हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 की फर्स्ट एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4। In this sum we have the diagonal of a quadrilateral shape field is 24 meter and the perpendicular drop on it from the remaining opposite vertices are 8 meter and 13 meter. Find the area of the field. हमें find क्या करना है? एरिया ऑफ द फील्ड, ये चीज फाइंड करनी है। हमें गिवन क्या है? जो हमें गिवन है वो हम हाईलाइट कर लेते हैं। हमें डायगोनल की लेंथ गिवन है 24 एंड परपेंडिकुलर जो दिए हैं उनकी हाइट गिवन है 8 एंड 13। स्टेटमेंट तो पढ़ लिया, अब इसका मीनिंग क्या है वो बोल रहा है स्टेटमेंट में कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल शेप का फील्ड है जिसमें डायगोनल लेंथ है 24 मीटर। डायगोनल लेंथ क्या होती है? जो ऑपोजिट वर्सेस को आपस में जो लाइन ज्वाइन करती है वो लाइन सेगमेंट आपका डायगोनल होती है। जैसे यहाँ पे इसके सामने वाला जो है वर्सेस वो क्या है? ये वाला। ठीक है, तो ये 24 मीटर आपकी डायगोनल लेंथ है और इसी डायगोनल लेंथ के ऊपर उसने बोला है क्या था? परपेंडिकुलर ड्रॉप किए। तो इस डायगोनल लेंथ के ऊपर दो परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहे हैं, एक 13 मीटर एंड सेकेंड इज 8 मीटर। तो अब इस क्वाड्रिलेटरल शेप का जो फील्ड है इसमें हमारे पास है एक डायगोनल एंड दो परपेंडिकुलर हाइट्स गिवन है। तो इसका एरिया निकालना है। तो इस सम को करने के दो मेथड्स हैं। तो जो फॉर्मूला आपकी बुक में अप्लाई किया जाता है उसके अकॉर्डिंग पहले करते हैं। सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है? एरिया। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ द फील्ड ठीक है, एरिया ऑफ द फील्ड क्या आएगा हमारे पास? एरिया जो है फील्ड का वो क्या आएगा? जो क्वाड्रिलेटरल का एरिया होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा फील्ड है या जो खेत है वो क्वाड्रिलेटरल शेप का है। क्वाड्रिलेटरल शेप मीन्स जिसकी चार साइड्स होती हैं वो हमारी क्वाड्रिलेटरल शेप होती है और क्लोज्ड फिगर होती है। तो इसकी फोर साइड्स हैं, तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल शेप का फील्ड है। तो जो क्वाड्रिलेटरल शेप का फील्ड है तो दैट मीन्स यहाँ पे एरिया किसका लगेगा? क्वाड्रिलेटरल का। वो क्या होता है? हाफ मल्टीप्लाई डायगोनल एंड हाइट 1 प्लस हाइट। ठीक है, ये चीज याद रखनी। H1 परपेंडिकुलर हाइट है हमारी, H2 भी परपेंडिकुलर हाइट है एंड D क्या है हमारा? डायगोनल। ठीक है, आपको ये चीज माइंड में रखनी है कि जब भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है तो दो हाइट्स होंगी और एक डायगोनल होगा और उसी डायगोनल के ऊपर मतलब दोनों हाइट्स के लिए एक कॉमन डायगोनल होगा और उसी डायगोनल के ऊपर दोनों हाइट्स ड्रॉप की जाएंगी। जैसे यहाँ पे देखो कॉमन डायगोनल एक ही है दोनों हाइट्स का, तो उसी डायगोनल के ऊपर दोनों हाइट्स ड्रॉप की हैं। डायगोनल एक एंड दोनों हाइट्स को प्लस करना। नाउ अब क्या करना है? वैल्यूज फिल करते हैं। हाफ डायगोनल कितना है हमारे पास? 24। हाइट कितनी है? H1 कितना है हमारा? 13 प्लस 8 मीटर। मीटर रहने दो, मीटर बाद में लिख लेंगे। नाउ क्लोज्ड। अब इसे कैंसिल आउट करो। टू के टेबल पे कैंसिल होता है, 2 1 ज़ा 12, इसे कैंसिल कर दिया। अब सॉल्व करो। 12 ब्रैकेट स्टार्ट 13 प्लस 8। अब इनको ऐड करो, कितना आता है? 12 13 प्लस 8 का डिवाइड प्लस करोगे वी गेट 21। नाउ दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 5 2। अब देखो ये हमारा एरिया है, तो एरिया हमेशा मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट में होता है। ठीक है, तो एरिया आ गया 252 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे मीटर में दी थी, उसका यूनिट हमने मीटर में दिया था इसलिए हमने मीटर यहाँ लिखा। ठीक है, अब इसका सेकंड मेथड क्या है? तो यहाँ पे आप लिख सकते हो देयर हैंस required area of the field
वो कितना आ गया हमारा, फील्ड इज 252 मीटर स्क्वेयर। ठीक है, अब इसका सेकेंड मेथड भी है। ठीक है, आप देखते हैं सेकेंड मेथड क्या है। आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड मेथड है इसका, देखो ध्यान से देखो इस फिगर को। ये फिगर की 4 साइड्स हैं। ठीक है, ये एक क्वाड्रिलेटरल शेप का फील्ड है, ये तो हमें स्टेटमेंट में बताया है। अब इस क्वाड्रिलेटर के अंदर देखो, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर मैंने एक डायगोनल ड्रॉ किया था, ये 24 मीटर। तो इस डायगोनल ने इस पूरी फिगर में दो ट्राइंगल्स बना दी। ठीक है, अब मैं इस ट्राइंगल को नेम दे देती हूँ। ठीक है, कोई भी नेम दे सकते हो आप। ठीक है, आप इसको क्या करते हैं, नेम्स देते हैं कुछ। आपकी मर्जी है आपने कौन सा मेथड अप्लाई करना है एग्जाम में। यहाँ पे इसको नेम दे दो ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम करते हैं, इसे कैसे करता है। ठीक है, देखो अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया प्लस कर दूं तो मुझे पूरी फिगर का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं लिखूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, तो इन दोनों ट्राइंगल्स जो को प्लस करूंगी तो पूरी फिगर ए बी सी डी का एरिया आ जाएगा। क्योंकि जो ट्राइंगल्स हैं इसी फिगर के अंदर है ना, तो अगर इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकाल के उनको प्लस कर दूं तो दैट मीन्स मेरा पूरे फील्ड का एरिया आ जाएगा। तो अब वही मेथड यहाँ अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखना है, सेम एरिया ऑफ द फील्ड, एरिया ऑफ द फील्ड वो क्या होगा। ठीक है, वो होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ए आर मीन्स एरिया किसका, ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ट्राइंगल बी सी डी। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, एक ट्राइंगल मेरी बी सी डी है, मैंने यहाँ पे लिखा ट्राइंगल बी सी डी, एंड सेकेंड कौन सी है, ए बी डी। ठीक है, वो दो ट्राइंगल्स लिखे हैं। अब हमें पता है कि जो ट्राइंगल है हमारी, दोनों ट्राइंगल्स हैं जो, इनके अंदर दो परपेंडिकुलर फॉल हो रहे हैं। ये भी क्या है, एक परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स हाइट, और ये भी एक परपेंडिकुलर हाइट है। ठीक है, दैट मीन्स जिस साइड के ऊपर हमारा परपेंडिकुलर फॉल करता है, तो यहाँ पे किस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर दोनों फॉल हो रहे हैं या ड्रॉप हो रहे हैं, दैट इज अ बी डी। तो बी डी हमारा बेस होगा, एंड हाइट क्या होगी, ये वाली 13 मीटर एंड 8 मीटर, क्योंकि जिस साइड के ऊपर हमारा परपेंडिकुलर फॉल करता है वो वाली साइड जो होती है वो हमारी बेस होती है। दैट मीन जो जमीन पे लेटी होती है ना लाइन, वो बेस होता है। तो अब हम ध्यान से देखो कि यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एरिया फाइंड करने का, और सम सॉल्व हो जाएगा। नाउ हाफ बेस इंटू हाइट, अगेन बेस इंटू हाइट, क्योंकि दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि स्टेटमेंट में ही बोला है उसने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, दैट मीन्स परपेंडिकुलर हाइट है। नाउ हाफ, देखो अब ध्यान से देखो, जो एबीडी ट्राइंगल है मेरी, ये वाली एबीडी ट्राइंगल है, इसमें मेरा हाइट क्या है, 13, ये वाली हाइट है मेरी 13, एंड बेस कितना है, 24। ठीक है, हाइट है मेरी 13 एंड बेस है 24। अगेन हाफ, बेस तो मेरा वही होगा जिसके ऊपर परपेंडिकुलर फॉल हो रहा है, वो है हमारा डायगोनल, तो डायगोनल क्वाड्रिलेटरल में एक ही है 24, एंड अदर हाइट इज 8। ठीक है, अब इन्हें कैंसिल करो, हाफ 12, हाफ 12। ठीक है, अब सॉल्व करो, इक्वालिटी सिंबल इज हियर, 12 इंटू 13 प्लस 12 इंटू 18, सॉरी 8। ठीक है, अब 12 इंटू 13 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 156
प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 96। ठीक है, अब नाउ दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा आपके पास 252 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखा आपने, आप क्वाड्रिलेटर का एरिया जो है वह किसी भी मेथड से कर सकते हो, लेकिन जो आपका बुक है उसमें जो फॉर्मूला दिया है क्वाड्रिलेटर का एरिया फाइंड करने का वो ये दिया है। ठीक है, और आप इसको इस मेथड से भी कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ। द डायगोनल ऑफ अ rhombus आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। यहाँ पे देखो क्या लिखा, रोम्बस। अब मेरे पास आई है रोम्बस एंड रोम्बस के डायगोनल्स की लेंथ हमें गिवन है कितनी, 7.5 एंड 12 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, एरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि रोम्बस है क्या। रोम्बस क्या है, फोर साइडेड फिगर है, दैट मीन्स क्वाड्रिलेटरल है। रोम्बस की चारों साइड्स हमेशा इक्वल होती हैं लेंथ में, और इसके अंदर दो डायगोनल्स आते हैं। अब इन दोनों डायगोनल्स की उसने लेंथ दी हुई है, वो लेंथ क्या है, एक को डायगोनल को आप मान लो D1 और सेकंड को मान लो D2। ठीक है, अब ये दोनों आपके डायगोनल है। डायगोनल 1 आपको दिया है उसने 7.5 एंड डायगोनल 2 दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो गिवन है वो लिखते हैं। ठीक है, गिवन क्या है हमें, गिवन है D1। D1 मीन्स डायगोनल 1 कितना गिवन है, मैंने उसे मान लिया 7.5 सेंटीमीटर। अब किसी को भी डायगोनल 1 डायगोनल 2 मान सकते हो। ठीक है, नॉट डायगोनल 2 वो कितना गिवन है, 12 सेंटीमीटर। नाउ अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है एरिया किसका, रोम्बस का। ठीक है, हमें पता है वी नो दैट एरिया ऑफ द रोम्बस, we know that area of the rhombus तो क्या होता है, याद रखना, हाफ से कलर चेंज करते हैं यहाँ पे, हाफ एंड डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2, हाफ मल्टीप्लाई डायगोनल 1 डायगोनल 2। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, एरिया ऑफ रोम्बस का। ठीक है, अब इक्वालिटी सिंबल इज हियर। आप कैसे करना है, आप देखो वैल्यूज फिल करनी है सिर्फ आपने। डायगोनल 1 कितना है आपका, ऊपर मेंशन है 7.1, यहाँ पे हाफ मल्टीप्लाई 7.5 सेंटीमीटर, यहाँ भी लिख सकते हो, आप एंड पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, यहाँ पे आ गया डायगोनल 2 कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कोई टर्म कैंसिल आउट हो रही है, यस हो रही है। विच वन, हमारे पास हो रही है 2 1 जा एंड 2 6 जा 12। अब मल्टीप्लाई करते हैं इनको, 7.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर, कितना आता है हमारे पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 4.45.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि एरिया है, तो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर के साथ होगा तो स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है 4.45.0। ठीक है, 0.0 लिखा है तो पॉइंट के आगे जीरो है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, मतलब जीरो है ना, तो आप इसे 45 भी लिख सकते हो। दैट मीन्स दिस इंप्लाइज आपका एरिया कितना आएगा, इक्वल टू, यहाँ पे पॉइंट रिमूव कर दो, ये मैंने आपको समझाने के लिखा है कि मल्टीप्लाई करके हमारा आ रहा है तो 45.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आप क्या करो, 0.0 रिमूव कर दो, तो आपके पास क्या आएगा, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास एरिया ऑफ रोम्बस आ गया। ठीक है, नाउ 6 क्वेश्चन में क्या है,
फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस, ये चीज माइंड में रखनी, क्या फाइंड करना है, एरिया किसका, रोम्बस का, whose side is 5 centimeter and whose altitude is 4.8 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड में से उसकी परपेंडिकुलर हाइट जो है वो हमें गिवन है 4.8 सेंटीमीटर। if one of its diagonal is 8 centimeter long, find the length of the other diagonal। ठीक है, देखो एक सम है लेकिन उसी सम्स में दो को स्टेटमेंट्स दी हैं, वो कैसे देखते हैं। सम नंबर 6 है, इसके अंदर दो स्टेटमेंट्स है। फर्स्ट क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस, आपको रोम्बस का एरिया फाइंड करना है जिसका हमें साइड कितनी दी है 5 सेंटीमीटर एंड हुज एल्टीट्यूड 4.8, एल्टीट्यूड मींस उसकी परपेंडिकुलर हाइट वो हमें 4.8 सेंटीमीटर दी है। यहाँ पे देखो ये हमारे पास क्या है, रोम्बस। ठीक है, रोम्बस की सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, किसमें, लेंथ में। ये देखो जैसे मैंने ये साइन बनाया, दैट मीन सभी लेंथ्स इसकी क्या है, इक्वल है रोम्बस की। तो हमें रोम्बस की एक साइड कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, ये कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर दी। ठीक है, नाउ अब उसने बोला है कि हमें एक परपेंडिकुलर हाइट भी दी है, दैट मीन्स एल्टीट्यूड दिया है, वो कितना दिया है हमें, 4.8 दिया है, ये हमारा परपेंडिकुलर हाइट है ये वाली। ठीक है, वो कितनी दी है हमें, 4.8। ठीक है, वो कौन सी है हमारी, ये वाली जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट की है, वो आपकी क्या है, एल्टीट्यूड है। ठीक है, ये वाला। तो जिस साइड के ऊपर, जिस लाइन के ऊपर आपका परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है वो साइड आपका बेस होता है। तो यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर जो ड्रॉप कराया है वो इस साइड के ऊपर कराया है, दिस साइड, ये वाली साइड। ठीक है, ये वाली जहाँ पे मैंने 5 सेंटीमीटर लिखा, तो दैट मीन ये आपका फिर बेस हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो अगर आप परपेंडिकुलर इस साइड पे कराते तो आपका ये फिर बेस हो जाता। तो पहले आप क्या निकालेंगे, यहाँ तक पहले हम स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे यहाँ तक। ठीक है, फिर इसका आंसर निकालने के बाद हम सेकंड इसका पार्ट सॉल्व करेंगे। नाउ अब इसे सॉल्व कैसे करना है, ये रोम्बस दी है। ठीक है, हमें पता है कि जो रोम्बस है वो एक पैरेललोग्राम है, पता है ना। तो यहाँ पे देखो आपको इतना तो पता है, जैसे ऊपर अभी सम किया है एक, उसमें हमने किया था कि जब भी एरिया ऑफ रोम्बस निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2 होता है। ठीक है, बट जो यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट है, ये वाली, इसमें तो हमें डायगोनल तो कहीं दिया ही नहीं है। ठीक है, डायगोनल अगर दिया होता तो हम एरिया ऑफ रोम्बस का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेते, बट यहाँ पे हमें इतना पता है कि जो रोम्बस होती है वो हमारी एक पैरेललोग्राम होती है। तो पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट, तो हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, नाउ यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस रोम्बस, ध्यान से समझना इसे, सिंस रोम्बस is also a kind of parallelogram, kind of parallelogram। ठीक है, नाउ अगर पैरेललोग्राम है तो दैट मीन्स एरिया ऑफ रोम्बस एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सेम होगा। ठीक है, नाउ देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस, तो हमारा जो एरिया होगा वो क्या आएगा, बेस इनटू हाइट, देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, नाउ तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या है, बेस इनटू हाइट। अब यहां पे देखो मेरी हाइट क्या है, हाइट है ये वाली, हाइट क्या है, ये आपका हाइट है। तो हाइट हमारे पास कितनी है, 4.8 एंड बेस कितना है, 5। तो यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास बेस है 5 एंड हाइट कितनी है हमारे पास 4.8। ठीक है, ठीक है, नाउ अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर।
क्योंकि एरिया निकाला है। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट हाफ, जो इतनी स्टेटमेंट है उसका एरिया आ गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सम है क्योंकि एक सम में ही दो क्वेश्चंस उसने पूछे हैं। नाउ अब सेकेंड स्टेटमेंट में क्या है, इफ वन ऑफ इट्स डायगनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, अगर इसका एक डायगनल 8 सेंटीमीटर बड़ा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगनल। ठीक है, हमें नहीं पता कि सेकेंड डायगनल की लेंथ क्या है, वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, मान लो कि उसने बोला है कि ये वाली जो साइड है आपकी, ये वाली, ये आपका डायगनल 1 है एंड ये आपका डायगनल 2 है। ठीक है, मान लिया कि डायगोनल 1 जो है हमारा वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, नाउ ये हमें नहीं पता, D2 हमें पता नहीं, तो वो हम फाइंड करेंगे। तो जहां पे रोम्बस के दो डायगोनल्स की बात होती है वहां तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस का। ठीक है, नाउ सेकेंड पार्ट है इसका, एरिया ऑफ द रोम्बस वो क्या है हमारे पास, हाफ इंटू लेंथ ऑफ डायगोनल 1 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ डायगोनल 2। नाउ इक्वालिटी सिंबल इज हियर, यहाँ पे क्या करना है, अब वैल्यूज फिल करेंगे, हाफ। नाउ डायगोनल 1 क्या है हमारे पास, क्या लेट किया यहाँ पे क्या लेट किया था, 8। 8 हमें गिवन है, लेट नहीं किया हमने, 8 गिवन है एंड डायगोनल 2 वी डोंट नो, इसे कॉपी करना है। नाउ अब जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल करो, हाफ इंटू 4। ठीक है, अब 4D2 मल्टीप्लाई करो 4 × D2, कितना आएगा 4D2। ठीक है, बट क्या यहां से आप डायगोनल 2 की लेंथ निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर आपके पास किसी भी वेरिएबल की आपने वैल्यू निकालनी है तो एक साइड कांस्टेंट होना चाहिए एंड सेकंड दूसरी साइड जो है वेरिएबल वाला टर्म होना चाहिए। तो अब कैसे निकालोगे आप यहाँ पे, ठीक है, मैंने इसीलिए पहले लिखा नहीं था, हमें इसीलिए इस टर्म की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हमने पहले एरिया ऑफ रोम्बस निकाला। तो यहाँ पे एरिया ऑफ रोम्बस कितना है 24, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर 24। क्यों, क्योंकि आप वैल्यूज नहीं निकाल सकते जब तक आपके पास यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं आती थी। तो वेरिएबल की वैल्यू जब भी निकालनी है तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म जरूर होनी चाहिए ताकि वो टर्म उसके साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड होकर हमें वेरिएबल की वैल्यू दे। यहाँ पे क्या आएगा 24। ठीक है, नाउ अब ये 24 जो है यहाँ पे आ गया, अब 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड करेगा 24 को, यहाँ पे क्या आ जाएगा D2। अब मल्टीप्लाई 4 के टेबल पे 24 कहाँ आता है 6 पे, तो डायगोनल लेंथ सेकंड के कितनी आ गई 6, D2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हेंस द लेंथ of the other diagonal that means D2 जो मैंने लेट किया था is 6 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो कुछ नहीं है, इजी है, थोड़े फॉर्मूलेस वगैरह आपको माइंड में होने चाहिए कि कहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे कुछ बच्चों को पता नहीं चलेगा इस सम में कि क्या डायगोनल का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पे डायगोनल की जैसे बात नहीं की, आपको कंपेयर करना पड़ेगा क्योंकि रोम्बस जो पैरेललोग्राम होता है, तो इसीलिए यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला अप्लाई हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।